कहाँ गए लोग? तू डरना मत, हाँ? मैं हूं ना तेरे साथ। उस तरफ देखो, चलो। हाँ, चलो। वो देखो बच्चे। मुंबई महानगर में महापुण्य क्षेत्र है वीरगंज का ये राम मंदिर। भक्तजनों के आवागमन, नित्य पूजन, निरंतर भजन आरती के अलावा सीताराम महोत्सव का एक अलग ही मर्यादापूर्ण माहौल बनता है इस मंदिर के आसपास। वीरेंद्र कुमार वीरू भाई के नाम से मशहूर हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंध है इनका। राम मंदिर इनके नजरों का कांटा है। इस मंदिर के अधिकार संदर्भ में विवाद बहुत पहले से ही कोर्ट में चल रहा है और आज कोर्ट इस विवाद पर अंतिम राय देने वाला है। मैं कोर्ट में हूँ सर। मैं कोर्ट के फैसले को सुनना चाहता हूँ। तुम मोबाइल को ऑन रखना। ओके सर। प्राचीन काल से ये अदालत अपना सही फैसला सुनाती रही है। निचले कोर्ट का फैसला और दोनों पक्षों के बयान को मद्देनजर रखकर आज ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि ये मंदिर वीरन भाई उर्फ वीरेंद्र कुमार के सुपुर्द किया जाता है और अदालत इस मंदिर को खोलने की इजाज़त देती है और इस मंदिर की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेन भाई का पूरा हक होगा।
कोर्ट का यही फैसला है। नहीं, ये राम मंदिर नहीं खोलने देंगे। ये सब लोगों को इसमें जान क्यों न गंवानी पड़ जाए। जब तक ये रहीम जिंदा है तब तक कोई राम पैर भी नहीं रख सकता। नहीं करने देंगे, नहीं खोलने देंगे। साला रहीम! एक मिनट पकड़ो बॉस। हाँ, क्या बॉडी है बॉस? ताजमहल के लिए लोग आगरा जाते हैं और आपकी बॉडी देखने के लिए लोग मुंबई आते हैं। तुम्हारी नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान कुछ लोगों को दिमाग देता है और कुछ लोगों को ऐसी बॉडी देता है। क्या मतलब? मेरे पास दिमाग नहीं है। इतना डायरेक्टली कहने वाला हम आपके हैं कौन, और बोलने वाला ऊपर बैठा है भगवान। हैं? जय माता दी। जय माता दी। आओ दोस्त आओ। जजमेंट के बारे में सुना था, बहुत खुशी की खबर है। ये लीजिए दोस्त। परेशान हो क्या दोस्त? हाँ दोस्त, कोर्ट का फैसला मीठा था मगर उस साले रहीम के बच्चे ने इसे कड़वा कर दिया। साला रहीम। दोस्त, श्री राम हमारे देवता हैं, हमारे देवता हमारे अंदर हैं, उन्हें रहीम जैसों से क्या काम है। तुम चिंता मत करो। जय माता दी, जय माता दी। नमस्ते अंकल। हाँ जीते रहो बेटा। रात को मैं एक ग्रैंड पार्टी दे रहा हूँ, तुम भी अपने पापा के साथ आ जाना। सॉरी अंकल, रात में मुझे साईं बाबा के मंदिर में भजन करना है। भजन क्या? ये उनका भक्त है ना। आओ दोस्त आओ। ओके ओके। ए, भजन का क्या ड्रामा है? अरे कुछ नहीं यार, उनको गोली दिया हाँ। मैंने। रात में मुझे अपने गेस्ट हाउस जाना है, वहाँ एक नई फिगर आने वाली है। जा जा, इसे एड्स नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ दोस्त। तुम किसी बात की चिंता मत करो दोस्त, हम दोनों कुछ दिनों में समधी बनने वाले हैं। हाँ दोस्त, मेरी बेटी के लिए तुम्हारा भक्त बेटा सूट करेगा। ये हुई ना बात। मिला बात। ये हाथ में जो गन है इसे फेंक कर कान में फूल लगा कर आओ, यहाँ पूजा होने वाली है। सर, महीने में 4 बार पूजा क्यों? और हम लोग के लिए ऐसा गेटअप क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? अबे तू गेटअप में इतना फील कर रहा है तो उपवास कैसे करेगा? उपवास रखना है? कब से रखना है? आज से ही छोटी मालकी ने नया नियम निकाला है। ये हमसे नहीं होगा। अगर आओगे तो भगवान के बाजू में बैठोगे और अगर नहीं आओगे तो सीधा ऊपर जाओगे। समझ गए ना बेटी जान? अब आ गए ना लाइन पे। क्या दोस्त, इतनी सारी सिक्योरिटी पूजा की जगह पे रखी हुई है, क्या बात है? ये सब मेरी छोटी बेटी की करतूत है। रामायण में कोई भी छोटा मोटा त्योहार होता है, वो उसके लिए भी इनको ऐसे ही तैयार करती है। वेरी गुड। देवता की रखवाली के लिए प्रहरी तो चाहिए ही। मुझे तो लग रहा है मैं तिरुपति हूँ। आइए। फिर तुम टकले क्यों नहीं हुए? मालकिन ने अभी ये स्कीम नहीं निकाली है। मैं ला के देता हूँ ना। अद्भुत पुरुष हो श्री राम तुम, अब लीला से लिए धनुष बढ़ो तुम। अद्भुत पुरुष हो श्री राम तुम, आनंद मगन जानकी तब वधु। आनंद मगन जानकी तब वधु, हृदय में तब प्रेम की महिमा हो। अद्भुत पुरुष हो श्री राम तुम। तन मन तुम्हें दे दूं, तुम ही तो हो देव मेरा। राम तुम ही तो हो, माला लो है बिनती। मन सुख तुमसे ही माना यही जानकी। मनोवासना को मेरी नजरों से न फेरो। नाथ हो तुम सब तो दास है प्रभु। अद्भुत पुरुष हो श्री राम तुम, अब लीला से लिए धनुष बांधो तुम। अद्भुत पुरुष हो श्री राम तुम। बेटी, ये है तुम्हारे अंकल। नमस्ते। जीते रहो और ये किरण शेट्टी, इनके बेटे, तुम्हारे प्रियांशु।
वो ऐसे क्यों चली गई दोस्त? शर्म से जा रही है। अंकल, मैं जरा जानकी से बात करके आऊं? जाओ। जानकी, मेरे पास आओगे तो जान से मार दूंगी। हमारी शादी होने तक अगर तू ऐसे ही रहेगी तो मुझे लगेगा मेरी होने वाली पत्नी एकदम फ्रेश है, समझी? जिस तरह फूल पकड़ने से मुरझा जाता है उसी तरह तुम भी नई बॉम्बे डाइंग बेडशीट की तरह दिख रही हो। फर्स्ट नाइट को ओढ़ लूंगा ना। Get out! Get out! Get out! Shut up! क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था कि इसके मन में और कोई तो नहीं है अंकल। अगर इसको ये शादी पसंद नहीं है और ये शादी कर ली तो इसके मन को ठेस पहुंचेगी ना। तुम कितने समझदार हो। मैं अपनी बेटी को समझाता हूँ। तुम जाओ बेटा। ठीक है अंकल। तुम चलो, मैं आता हूँ। I'm sorry डैडी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। सुनो जानकी, मैंने उन लोगों को जबान दे दिया है, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझ गई? चाहे तुम कुछ भी करो, ये शादी होकर ही रहेगी। नो चेंजेस, अंडरस्टूड? रामा, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। सुन रहे हो ना तुम? मुझे ये शादी पसंद नहीं है। मैं नहीं करूंगी ये शादी। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें नीचे आना होगा।